Good morning, children. I am Anamika Singh from Study Hall Foundation, Center for Learning. Children, we are going to study about art of Indus Valley Civilization today. This is the first chapter of painting course. ठीक है? And the name of this chapter is History and Appreciation of Art from 3000 BC to 600 AD. ठीक है, इस चैप्टर में बच्चों हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी आर्ट वर्क हुआ था, आर्ट वर्क मीन्स जो स्कल्पचर्स बने थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, शुंगा पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी क्राफ्ट्समैन थे इस टाइम के बहुत ही स्किल्ड थे, बहुत ही रिफाइनमेंट था उनके वर्क में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने भी क्राफ्ट्समैन थे बहुत ही रिफाइंड वर्क करते थे। उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, स्कल्पचर्स, उन्होंने पॉटरी पे बहुत काम किया, ज्वेलरी, गोल्ड, सिल्वर, स्टोन की ज्वेलरीज बहुत सुंदर सुंदर बनाई, एंड ऑल्सो वेरी फेमस स्टैम्प। ठीक है, today we are going to study about dancing girl. This is the work of Indus Valley civilization. थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन और ऐड करना चाहूँगी इसमें। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में काम हुआ मूर्तियों पे। उसके बाद मौर्यन पीरियड में भी उतने ही स्किल्ड आर्टिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ बनाई। उसके बाद शुंगा पीरियड में उन्होंने उसको कंटिन्यू किया और रिफाइंड वर्क किया। आफ्टर दैट कुशान्स पीरियड में बहुत सारे पिलर्स बने, बहुत सारी मूर्तियाँ बनी, एंड ऑल्सो गुप्ता पीरियड, दिस इज़ द मेन जो स्कल्पचर्स बने थे वो गुप्ता पीरियड में बने थे, और दिस इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड स्कल्पचर। ओके, गुप्ता पीरियड में बहुत ही सुंदर सुंदर मूर्तियाँ बनी, पिलर्स बने, टेम्पल्स बने, एंड पेंटिंग्स पे भी काम हुआ था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डांसिंग गर्ल। ये डांसिंग गर्ल जो उसका फाइंडिंग साइट है, चिल्ड्रन, व्हाट इज़ द फाइंडिंग साइट ऑफ डांसिंग गर्ल? यू नो, मोहनजोदाड़ो। द फाइंडिंग साइट ऑफ डांसिंग गर्ल इज मोहनजोदाड़ो। एंड दिस स्कल्पचर, जो डांसिंग गर्ल का जो स्कल्पचर है वो मेटल से बना हुआ है। और कौन सा मेटल है? मेटल ब्रॉन्ज से बना हुआ है। ठीक है, एंड द साइज ऑफ दिस स्कल्पचर, ये बहुत बड़ा स्कल्पचर नहीं है, ये जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है वो 4 इंचेस बड़ा है। ठीक है, एंड दिस स्कल्पचर of dancing girl is it's a sculpture of a woman, and this is very thin, lanky and rhythmic. एक जैसे लगता है कि मूर्ति लगता है जैसे कुछ बोल देगी, कुछ एक्शन में आ जाएगी। and also this sculpture, the sculpture of dancing girl, she is wearing no clothes in this sculpture, but a lot of jewelry you can see in her hand and also in her neck. Okay, so इस जो मूर्ति बनाई गई है इसमें इनका एक हाथ उनके थाइस पे है, एंड द अदर हैंड जो है वो कमर पे है, वेस्ट पर है, एंड इन हर वन हैंड शी इज़ वेयरिंग लॉट ऑफ बैंगल्स इतना पहन रखा है फ्रॉम द रिस्ट टू द शोल्डर। ओके, यहाँ से यहाँ तक उसने बैंगल्स पहन रखा है। आप अभी भी देख सकते हैं गुजरात में बहुत सारी कुछ ट्राइबल लेडीज़ हैं जो पूरे हाथ में बैंगल्स पहनी हुई हैं, रहती हैं। ओके, एंड हर अदर हैंड जो है वो उसके वेस्ट पर है। एंड व्हाट अबाउट द हेयर स्टाइल? इस स्कल्पचर में जो डांसिंग गर्ल को दिखाया गया है उसमें
उनका बाल बंधा हुआ है। इस स्कल्पचर में जो डांसिंग गर्ल का हेयर स्टाइल दिखाया गया है वो एक जूड़े के आकार में बंधा हुआ है। एंड शी इज स्टैंडिंग इन अ रेस्टिंग पोजिशन। समझ में आ गया बच्चों? नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द मीडियम ऑफ डांसिंग गर्ल? Bronze metal. Okay, very good. And what is the size of dancing girl? 4 inches. Very good. तो मतलब सबको समझ में आया कि डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बना है, क्या साइज है उसका, एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल? यस, अबाउट डांसिंग गर्ल? अच्छा, ये जो डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर है वो नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली में रखा गया है। ठीक है, नाउ इट इज़ क्लियर टू एवरीबडी कि ये डांसिंग गर्ल किस चीज़ से बना है, कहाँ पे पाया गया था, किस पीरियड में बना था, एंड व्हाट इज़ द साइज है उसका। अब क्या करना है आपको? यू हैव टू डिस्क्राइब दिस स्कल्पचर, राइट द क्वेश्चन